दोस्तों, आज मार्केट में हर कोई बोल रहा है अरे भाई एक्टिव म्यूचुअल फंड लो। कोई बोलता है ETF बेस्ड है, कोई कहता है इंडेक्स फंड सबसे सेफ है और कोई बोलता है हेज फंड सिर्फ अमीरों के लिए बना है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको रियली पता है इनमें डिफरेंस क्या है? इस वीडियो में आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। इन सब में डिफरेंस क्या है, पैसा कौन मैनेज करता है, किसमें कितना रिस्क है, फीस कौन ज़्यादा लेता है और लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा आपके लिए कौन सा फंड सही है। पहले फंड का बेसिक आइडिया समझ लो। जिनको ऑलरेडी आइडिया है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं। हम इसे सिंपल भाषा में समझेंगे, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। सोचो 10 लोग मिलकर बोलते हैं हम सबका पैसा एक जगह जमा करते हैं और एक एक्सपर्ट से कहते हैं इसे इन्वेस्ट करो। इसी को कहते हैं फंड। इसमें आप अकेले इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, रिस्क शेयर हो रहा है, सबका पैसा एक जगह जमा हो रहा है जिसे एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं और एक प्रोफेशनल इसे मैनेज करता है। अब फर्क सिर्फ इतना होता है कौन मैनेज कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, स्ट्रेटेजी क्या है और फीस कितनी ले रहा है। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड, जो कि सबसे पॉपुलर है। म्यूचुअल फंड एक गाइडेड बस की तरह होता है। इस बस का ड्राइवर होता है यानी फंड मैनेजर। ड्राइवर डिसाइड करता है बस कब फास्ट चलेगी, कौन से स्टॉप पर रुकेगी, यानी कौन से स्टॉक्स लेने हैं या बेचने हैं। आप ₹500 लगाओ या ₹5 लाख, सबका पैसा एक फंड मैनेजर हैंडल करता है। इनके पास अपनी प्रॉपर रिसर्च टीम होती है। मैनेजर अपना दिमाग लगाता है और कोशिश करता है कि मार्केट से बेटर रिटर्न मिले। म्यूचुअल फंड में आप दिन में कभी भी पैसा डाल सकते हो, लेकिन बाय सेल नेट एसेट वैल्यू पर होता है जो दिन के एंड में कैलकुलेट होती है। यहाँ आप लाइव मार्केट प्राइस पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें मीडियम टू हाई रिस्क हो सकता है, जो कि फंड टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फीस की बात करें यानी एक्सपेंस रेशियो यूजुअली 0.5 से 2% तक होता है, जो कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का होता है। मतलब सपोज आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, अगर हम एक्सपेंस रेशियो 2% कंसिडर करते हैं तो 2000 रुपीज़ आपको फीस लगेगी। अब हम बात करके थे एक किसके लिए है। सोचो आप बोलते हो भैया मुझे स्टॉक समझ नहीं आते, आप ही डिसाइड करो किसमें इन्वेस्ट करना है, कब निकालना है, कब डालना है, तो ये आपके लिए है। तो बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, SIP करने वालों के लिए होता है। पर एक सवाल है यहाँ, अगर फंड मैनेजर का डिसीजन गलत निकले तो? यही से नेक्स्ट फंड आता है, इंडेक्स फंड। नो ब्रेन नो ड्रामा। इंडेक्स फंड भी टेक्निकली म्यूचुअल फंड ही होता है, बस फर्क ये है कि यहाँ फंड मैनेजर एक्टिव डिसीजन नहीं लेते। इंडेक्स फंड बोलता है मैं किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। ये फंड मार्केट को कॉपी करता है। अगर एग्जांपल ले निफ्टी 50 इंडेक्स, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फंड बोलेगा मैं बस इन्हीं 50 कंपनीज को सेम रेशियो में खरीद लूंगा। अगर निफ्टी 50 में रिलायंस का वेटेज 10% है तो इंडेक्स फंड भी 10% रिलायंस खरीदेगा, नो क्वेश्चन आस्क। अगर मार्केट ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, अगर मार्केट गिरेगी ये भी गिरेगा। या कोई फंड मैनेजर आपको लॉस से बचाने की कोशिश नहीं करता, ये सिर्फ मार्केट का मिरर होता है। अगर हम रिस्क एंड फीस की बात करें तो रिस्क यहाँ पे मार्केट जितना ही होता है। अगर इंडेक्स ग्रो करेगा तो आपका फंड भी ग्रो करेगा। अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम होती है, यूजुअली 0.1% से 0.3%, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिव फंड मैनेजर काम नहीं करता। और हाँ, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह बाय होता है, जो कि नेट एसेट वैल्यू पर। अब बात करते हैं एक किसके लिए है, जो सिंपल इन्वेस्टिंग चाहते हैं, लो कॉस्ट चाहते हैं, नो स्ट्रेस। लेकिन रुक जाओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि इंडेक्स फंड को स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड भी कर सकते हो, वेलकम टू ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब फंड है लेकिन शेयर की तरह लाइव मार्केट में ट्रेड होता है। अगर हम एग्जांपल ले गोल्ड ETF, आप गोल्ड फिजिकली नहीं खरीद रहे, लेकिन प्राइस गोल्ड जैसे ही मूव करता है। इंडेक्स फंड दिन के एंड में नेट एसेट वैल्यू पर बाय होता है, लेकिन ETF आप लाइव मार्केट प्राइस पर ट्रेडिंग सेशन के दौरान खरीद या बेच सकते हो, बिल्कुल रिलायंस या टाटा के शेयर की तरह। अगर हम फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, लेकिन याद रखो यहाँ पे ब्रोकरेज एंड STT जैसे चार्जेस लगते हैं। अब बात करते हैं ये किसके लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो कि थोड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो डीमैट अकाउंट यूज करते हैं, जिनको ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग दोनों चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं हेज फंड की, यानी अमीर लोगों का गेम। हेज फंड बोलता है मार्केट ऊपर जाए
या नीचे, मुझे पैसा बनाना है। ये फंड हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग हो गया या डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मार्केट गिरने वाली हो, हेज फंड उसी पर बेट लगाता है, लेकिन ज़्यादा एक्साइट मत होना, ये आम लोगों के लिए नहीं है। इंडिया में अगर आप हेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम टिकट साइज 1 CR होता है। अगर हम फीस एंड रिस्क की बात करते हैं तो फीस यहाँ पे 2 and 20 मॉडल होता है, यानी 2% मैनेजमेंट फी, 20% प्रॉफिट का हिस्सा। अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क यहाँ पे एक्सट्रीम होता है, स्ट्रेटेजी फेल हुई तो हेवी लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर आप हेज फंड अफोर्ड कर सकते हो तो शायद आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। अगर मैं सिंपल एक लाइन में कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड यानी एक्टिव म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के भरोसे होते हैं, अपने फंड मैनेजर के भरोसे होते हैं। इंडेक्स फंड जो कि मार्केट के भरोसे होते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्टिवली मैनेज नहीं करता। अगर हम ETF की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जहाँ से आप बाय या शेयर कर सकते हो, सिमिलरली जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हो या सेल करते हो। अगर हम हेज फंड की बात करें तो यहाँ पे हाई रिस्क प्लस हाई रिवॉर्ड होता है, प्लस आपको करोड़ ऑफ रुपीज चाहिए होंगे इसको ट्रेड करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।